जिस तरह लोग एग्जाम्पल कि जिस तरह खुदा के खादम पास्टर फजल है, वहां पर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कोई देवियां दाना और कोई चिल्ला कहते हैं। मैंने ये कानों से बातें सुनी, अगवाही लोगों ने दी कि लोग उसके बारे में ये कहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यीशु को भी कहते थे। और यहां 17 आयत के अंदर आपने क्या सुना है? हमारा विश्वास ठीक नहीं है, हमारे विश्वास में कमी है। यीशु आज भी बड़े बड़े काम करता है। उसने खुदा की मोहब्बत भी लोगों को दिखाई, उसने खुदा की कुवत भी लोगों को दिखाई कि खुदा बाप की कुवत क्या है, खुदा क्या है। आपने तारीख के अंदर कितने जादूगर देखे हैं जो खुदा के लोगों के सामने खड़े हो सके हैं, चाहे वो जितने मर्जी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमेशा उन्होंने शिकस्त खाई है, क्योंकि खुदा के सामने कोई खड़ा नहीं होता। किसी में इतनी कुवत नहीं है। और जहां बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है, चले आए आगे बढ़ते हैं, जरा जल्दी जल्दी जरा भागे आप। जी चौथे बाप में आ जाए, इसी के 4 बाप में आ जाए। मरकस 4 बाप और उसकी 37वीं आयत पढ़ दें जल्दी जल्दी जरा, जिसने निकाल ली फौरी तौर पर तलावत कर दे। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर जहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। ये उसने अपनी कुवत से नहीं कहा किया। जब वो झील के उस दरमियान में थे, और ये वाक्या हम देखते हैं, ये वाक्या हमें जो नजर आता है बाइबल मुकद्दस के अंदर, यहां बहुत आंधी थी और पानी जो था वो इस तरह था कि अभी से कश्ती जो है वो डूबने वाली है। लेकिन शागिर्द वहां पर डरे और सहमे थे कि अब क्या होने वाला है। आवाज उसने दी। चले आए जरा देखते हैं, इसकी 44वीं आयत पढ़ते जरा, सॉरी 41वीं आयत, 41वीं आयत पढ़े। और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है? हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, लेकिन ये एक ही सूरत पर मुमकिन है, जब आप लोग, आपके शौहर, आपके बेटे बेटियां जब परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। अब ये नहीं है एक पासे सूटा लाया, दूजे पासे दवा आ रही है, एक पासे काम कोई और है, तीसरे पासे बीमारा नहीं दवा आ रही है, तो फिर ये काम आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता। जब आप परमेश्वर के खुदा के ताबे होकर ये काम करेंगे, उसके रास्ते पर चल के करेंगे। उसने कैसे किया? वो डरे हुए थे, खौफ के अंदर थे। जब उन्होंने तूफान देखा, उन्होंने बारिश को देखा, और उसने क्या किया? वो डरे थे, बोले क्या सी मर गए, लुटे गए, उठ, तू सो रहा है, हम तो मरे जा रहे हैं। और साथ ताजुब भी किया जब उसने हाथ बढ़ाया खड़े होकर पानी की ओर, बारिश को कहा साकत हो जा, थम जा, तो वो उसी घड़ी थम गया। गौर करें, थम गया। उसने खुदा की कुवत इंसानों को दिखाई, दुनिया को खुदा की कुवत दिखाई। कौन सा काम है जो आपका खुदा नहीं करने की कुदरत रखता? हमारे रास्ते गलत हैं, हम गलत रास्तों से बाज नहीं आते, हम गलत रास्तों पर चलते हैं। फिर कहते नहीं पादरी के अंदर कुवत नहीं, पादरी और खुदा से कभी कुवत कम नहीं होती अगर वो उसमें कायम है। हमारा विश्वास जो है वो कमजोर होता है, हम यकीन नहीं करते खुदा पर, हम में खुद में प्रॉब्लम है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो हैरान हो गए, ये कैसा आदमी है, किस तरह का ये इंसान है। देखिए यहां शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, ये कैसा आदमी है।
क्योंकि वो एक बदन था, जिस तरह हमारा बदन है, वो बदन में रहकर ये काम करके आपके लिए दिखा रहा था, ताकि आप लोगों का विश्वास बढ़ सके, क्योंकि आप जिस्म हैं, ताकि आप भी ये काम कर सके। इसलिए उसने कहा कि मेरे नाम से ये काम होंगे बड़े बड़े। हैरान हो गए कि ये कैसा आदमी है जिसका हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। तो बाइबल मुकद्दस हमें क्या बता रही है? हमें विश्वास की जरूरत है। अपने हाथों को लहराएं और खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। आगे बढ़ के लास्ट बात है, फिर हम दुआ करेंगे। जरा गौर कीजिए इस बात पर। जी यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की अंजील 6 बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़ दे। जल्दी जल्दी निकाले। विलियम साहब अगर निकाले, जिसने भी निकाली वो पढ़ दे जल्दी जल्दी। पशु उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाना चाहते थे। वो डर गए देख के। देखा क्या था उन्होंने? कि वो पानी पर चल रहा था। वो खौफ ज़दा हो गए, घबरा गए इस बात को देख के। हालांकि पतरस ने यकीन किया उस पर और कहा कि मैं आऊं। उसने कहा जा, तो वो पानी पर चलना शुरू हो गया। लेकिन थोड़ा ही चला तो उसका विश्वास उसमें से जाता रहा और वो फिल फॉर डूबने लगा। जब उसने हाथ दिया तो उसने क्या कहा उससे? तूने शक क्यों किया? क्या किया? अपनी जिंदगी से शक को निकाल दे। जो शिफा नहीं पाता उसके अंदर ये चीजें मौजूद होती है। ना वो विश्वासी होता है, ना ही वो खुदा के काम पर बिलीव करता है। इसलिए वो आज तक बंधा हुआ है। इस बात को याद रखें। और शक्की आदमी समंदर की लहर की मानिंद होता है। वो अपनी सारी बातों में, जितनी बातें वो अक्लमंदी की आपसे करेगा, वो उसमें बेक्याम है। वो कुछ नहीं जानता, हालांकि जिसकी वो बात करता है उसके बारे में जानता भी नहीं है। आज लोग परमेश्वर को याद रखे, परमेश्वर को नाम से जानते हैं, लेकिन भीतर से उससे दूर हैं। दुआ के अंदर लिखा है कि अगर तू दुआ करता है, दुआ में मांगता है, तो यकीन भी रख कि तुम्हें मिलने वाला है। तो ऐसे समय में हमें क्या करने की जरूरत है? पिछले दिनों के अंदर यहां एक आदमी नहीं था। एक आदमी नहीं यहाँ पे आता था। आप भी नहीं थे, बागबूग गए सब। मैंने कहा नहीं खुदावंद, ये तो मेरा टेस्ट ले रहा है, ये सब लौटेंगे। तो आज आप यहाँ पर हैं। हालेलुया। हमें लग रहा था कि जैसे सब आगे कोई लौटेगा नहीं। तो जरा सोचे कि अगर ये जा रहे आ रहे हैं तो आने वाले वक्तों में वो क्या करने वाला है? वो कोई बड़ा मंसूबा तैयार कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमने इसको आगे पहुंचाना है। हमारा जो हमारी जंग है वो लहू और मांस से नहीं है, बल्कि शैतान की उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमान के मुकामों के अंदर रहती है। उनके साथ हमारा कंपटीशन है, उसके साथ हमारा मुकाबला है। आपसे नहीं है, किसी खादम से नहीं है, किसी चर्च से नहीं है, उन फौजों के साथ है। ये जिनका आप जिक्र सुन रहे हैं, हमारी जंग इसी के साथ है। और इसके साथ जंग करने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। मुकाबला तभी होता है जब हम ताबेदारी में रहते हैं। ताबेदारी में रहकर जब मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो बाइबल मुकद्दस हमें यहाँ पर क्या बताती है? उन्होंने देखा कि यीशु पानी पर चल रहा है, उसने पानी पर चलकर दिखाया। आपके लिए ये भी नामुमकिन ना होगा। अगर आप शक करते हैं तो ये आपके लिए जो है मुश्किल है, आप नहीं ये कर पाएंगे। अपने विश्वास को बढ़ाएं। जो आपसे 5,000 10,000 दुआ के लिए मांगते हैं वो उन्हीं लोग नहीं है। मैंने रात को टेलीफोन पर किसी के लिए प्रे की, उसने बताया कि मेरे खादम आए हैं घर में, मैं बेवा औरत हूं। वो कहते हैं जी वो
कुछ करना है, उसके लिए 5000 खाने के लिए हमें तुमसे चाहिए। कहती भाई साहब मैं कितों दिया 5000 रुपया। बेवा रहता जवान कुड़ियां ने मेरिया, 2 मुंडे ने मेरे, एक मुंडा मेरा कमान वाला है, मेरी पेंशन है, तो मैं कितों दिया 5000 रुपया इन्हों खाना मेरे को। तो मैं चलो मेरे को हुदे तो मैं दे लेंगी, लेकिन मेरे को होना है नहीं, मैं कितों दिया। वो कहते नहीं जी तुसी ही देना, सनेहा दे देना, पादरी ने सनेहा कर लिया खादर ने। तो एक दूसरे पर भारी बोझ ना डालें। अगर आपके पास है तो दिल खोल कर उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो दुआ करें एक दूसरे के लिए, ताकि खुदा अपना आसमान खोले और आपको बरकत ऐसी दे कि आप दे सके। हालेलुया। तो इस तरह नहीं होता। ये क्यों बता रहा हूं? तो वो रोने वाली होगी। मैंने कहा मेरी बात सुन, तू रो ना, तू दुआ करते हैं, खुदा सारे काम ठीक करेगा। कोई जरूरत नहीं है देग शेग चढ़ा दी, चौल चूर जड़े उनका पकांदा रहा तो खांदा रहा कर। हम आपके लिए प्रे कर रहे हैं, रात और दिन कर रहे हैं। एक मंथ के बाद हमारी मुलाकात भी होती है। उसने कहा ये तो मेरे लिए शुक्रगुजारी की बात है कि मेरे इतने बड़े बड़े काम मेरे यीशु ने किए हैं दुआ के जरिए से। तो ये कब होता, कैसे होता? जब आप विश्वास करते हैं। उसने खुदा की कुवत को दिखाया, उसने हवा और पानी को डांटा। किसकी कुवत से? यहाँ होली स्पिरिट नहीं था, क्योंकि अभी तो वो अपने जलाल ही को नहीं पहुंचा। ये बड़ी बड़ी अहम बात है। उसने खुदा के रूह की मदद से किया, उसने खुदा के रूह की मदद से ये काम किया, उसने पाक रूह की मदद से किया। वो बाप का रूह जो पानियों की सतह पर जुम्बश करता था। हालेलुया। ये वही था। उसने बताया कि मैं वही हूं। उसने उसकी मदद से ये काम किया, उस रूह ने किया काम। और बाइबल हमें क्या बताती है कि वो लोगों ने जब देखा, उसके शागिर्दों ने देखा, वो हैरान परेशान हो गए। जब वो परेशान हुए तो दंग रह गए कि ये हवा और पानी को भी जानता है, ये भी बात मानते हैं। तो आपके लिए कौन सा काम जो है वो नामुमकिन होगा? अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप खुदा के जो है वो बेटे बेटियां, अगर यीशु के जानते हैं आप, तो आपके लिए कौन सा काम है जो मुश्किल हो? लेकिन अपना रिश्ता सही तरीके से उसके साथ बनाएं। तमाम उन कामों को अपनी जिंदगियों से दूर करें जो खुदा को आपके करीब आने से रोकते। उसको दूर करें तो देखिए जलाली काम आपकी जिंदगियों में किस तरह होता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने में खुदावंद की बरकत हो। आमीन।